नमस्कार, मैं डेविड हूँ और इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुबह बारामती एयरपोर्ट पर एक भीषण विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। पूरा महाराष्ट्र इस वक्त सदमे में है। जिस बारामती को उन्होंने अपने खून पसीने से खींचा, उसी बारामती की मिट्टी में आज सुबह करीब 8:45 बजे उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या थी इस हादसे की वजह, विमान में कौन कौन सवार था और अब महाराष्ट्र की राजनीति का क्या होगा, इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आज सुबह आखिरकार हुआ क्या। अजित पवार सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए। उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। ये एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान था, लियरजेट 45, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के। सुबह ठीक 8:48 जब विमान बारामती रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तभी तकनीकी खराबी के कारण पायलट ने नियंत्रण खो दिया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान रनवे से टकराया और उसमें से एक के बाद एक कई धमाके हुए। आग इतनी भीषण थी कि राहत कार्य शुरू होने से पहले ही सब कुछ जलकर खाक हो गया। डीजीसीए ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें अजित पवार, उनके PSO, एक अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। बारामती से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि घटनास्थल पर अभी भी मलबा बिखरा हुआ है। पुलिस अधीक्षक संदीप गिल के नेतृत्व में जांच टीम वहां पहुंच चुकी है। अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहां का नजारा दिल दहले देने वाला है। उनके हजारों समर्थक अजित दादा अमर रहे के नारे लगा रहे हैं और हम आंख नम हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और परिवार के अन्य सदस्य बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। अजित पवार का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक अध्याय का अंत है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में राजनीति शुरू की, लेकिन जल्द ही अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें महाराष्ट्र का सबसे कड़ा प्रशासक माना जाता है। सुबह 6 बजे से काम शुरू करने की उनकी आदत अधिकारियों के बीच मशहूर थी। वे महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 11 बार राज्य का बजट पेश किया, जो एक रिकॉर्ड है। 2023 में जब उन्होंने एनसीपी में विद्रोह कर बीजेपी शिवसेना सरकार के साथ हाथ मिलाया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वे राजनीति के असली धुरंधर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, अजित पवार एक कर्मठ नेता थे जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया है। शरद पवार ने भी अपने भतीजे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे पवार परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति कहा है। अजीब बात यह है कि अपनी मौत के महज 1 घंटा पहले ही अजित पवार ने ट्विटर पर लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि दी थी। किसी को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सार्वजनिक संदेश होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है। उनके अंतिम संस्कार की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। अजित पवार की कमी महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा खलेगी। चलिए फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसी दमदार खबरें पेश करते रहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।